दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान और कोलकाता के बीच आईपीएल का 31वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जब भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भिड़ती है तो हमेशा मुकाबले अपने आप रोमांचक हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ संजू सैमसन हार मानने का नाम नहीं लेते तो दूसरी तरफ सुनील नारायण का रिकॉर्ड भी राजस्थान के खिलाफ ऐसा रहता है कि वो अकेले दम पर मुकाबला जिताने का दम रखते हैं। और आज भी वही होता हुआ नजर आया। यहाँ पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ईडन गार्डन्स के मैदान पर अब बल्लेबाजी करने के लिए जब कोलकाता की टीम उतरी तो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत की। हालांकि इन दोनों की लय से हर कोई वाकिफ था, लेकिन यहाँ पर फिल सॉल्ट आज के इस मैच में पहली ही गेंद से डगमगाते हुए नजर आ रहे थे। जहां ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में चांस बनाया था उनको आउट करने का, लेकिन रियान पराग ने उनका कैच छोड़कर यह बड़ा जीवनदान फिल सॉल्ट को दे दिया। लेकिन आवेश खान यहाँ चूके नहीं, उन्होंने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट को चलता किया और वो 10 रन बनाकर कॉट एंड बोल्ड आउट हुए। और यहाँ फिल सॉल्ट का जब विकेट गिरा तब मात्र उन्होंने 10 रन बनाए थे और पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अंगक्रिश रघुवंशी उतरे। जहाँ सुनील नारायण और अंगक्रिश रघुवंशी के बीच साझेदारी अब आगे बढ़नी शुरू हुई। दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके मुश्किल पावर प्ले को तो निकाल लिया, लेकिन दोस्तों अब तो असली तूफान आना मैदान पर बाकी था। जहां अंगक्रिश रघुवंशी ने सुनील नारायण के साथ मिलकर मात्र 83 गेंदों पर 85 रन की साझेदारी कर दी। दोनों बल्लेबाजों को आउट करना राजस्थान के लिए अब सरदर्दी बन चुका था, लेकिन यहाँ पर कुलदीप सेन ने अंततः दूसरा बड़ा झटका कोलकाता की टीम को दिया। जब कुलदीप सेन की आउटसाइड की तरफ जाती हुई गेंद पर रघुवंशी ने बल्ला अड़ा दिया और किनारा लेते हुई गेंद सीधा अश्विन के हाथों में जा समाई और इसी के साथ दूसरा बड़ा झटका कोलकाता की टीम को लगा जब अंगक्रिश रघुवंशी 30 रन बनाकर आउट हुए। अब एक तरफ विकेट गिरते चले जा रहे थे और दूसरी तरफ एक बल्लेबाज पूरी तरह से मैच में अपनी टीम को बनाए हुआ था और वो थे सुनील नारायण, जिन्होंने इस मैच में ठान लिया था कि आज वो शतक बनाकर ही लौटेंगे। इस बीच जब उनका साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर उतरे तो अय्यर को युजवेंद्र चहल ने ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और यहाँ एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट करके 11 रन पर उनकी पारी भी समाप्त की। और ये 3 बड़े झटके जब कोलकाता की टीम को लगे जब उनका स्कोर मात्र 133 रन पर 3 विकेट हो चुका था। अब आंद्रे रसल मैदान पर उतरे, जहां सुनील नारायण और आंद्रे रसल से उम्मीदें तो लग रही थी कि मिलकर ये दोनों बल्लेबाज 250 के पार अपनी टीम कोलकाता को पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पर आंद्रे रसल ने आवेश खान की पटकी हुई गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की जरूरत की और ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच लपककर चौथा झटका कोलकाता की टीम को दिया। लेकिन दोस्तों इस बीच कोलकाता की टीम का स्कोर भी 184 रन तक पहुंच चुका था, क्योंकि यहाँ आंद्रे रसल के आउट होने से ठीक पहले सुनील नारायण ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, 194 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सुनील नारायण ने यहाँ पूरी तरह से केकेआर की टीम को मैच में बनाए रखा, जिसके चलते कोलकाता की टीम 200 रन के आंकड़े के करीब भी पहुंच पाई। लेकिन यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने जब पारी का 18वां ओवर करवाया तो तीसरी ही गेंद पर बोल्ट ने सुनील नारायण को बोल्ड आउट कर दिया और दोस्तों इसी के साथ नारायण की पारी यहीं समाप्त हुई, जहां उन्होंने अपनी इस पारी में 56 गेंदों का सामना किया और 13 चौके 6 बड़े छक्के जड़ते हुए 109 रन की पारी खेली और अपना शतक जड़ते हुए उन्होंने यहाँ अपनी टीम को 200 रन के करीब भी पहुंचाया। अब सुनील नारायण के आउट हो जाने के बाद मैदान पर रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर टिके हुए थे। इस बीच रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर ने ठान लिया था कि किसी भी हाल में 250 के करीब जाना है, लेकिन यहाँ पर वेंकटेश अय्यर तो 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रिंकू सिंह ने यहाँ हर किसी का दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने मात्र 9 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 20 रन जड़कर अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट के नुकसान पर 223 रन तक पहुंचाया, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और 224 रन का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स की टीम के आगे रखा। इस बीच आपको हम बताते हुए चले कि राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा 2-2 विकेट आवेश खान और कुलदीप सेन के नाम रहे, तो 1-1 विकेट ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल को मिला। हालांकि इस मैदान पर राजस्थान की गेंदबाजी से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन 223 रन का स्कोर पड़वा देने के बाद ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर बल्लेबाजों को काफी मदद मिल रही है और अब राजस्थान के बल्लेबाज भी इसी आस के साथ मैदान पर उतरे कि जाते से ही यहाँ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देंगे और ऐसा होता हुआ भी नजर आया, जहां पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने पारी
की शुरुआत बिना किसी जोखिम के साथ की, जहां पहले ओवर में मिचेल स्टार्क के मात्र 11 रन बना देने के बाद ऐसा तो लगने लगा कि यशस्वी जायसवाल आज कुछ चमत्कार करके जरूर दिखाएंगे, क्योंकि इस मैच को जीतने के लिए 224 रन बनाने के लिए चमत्कार करने की भी जरूरत थी। और अब होना तो वही था जो किस्मत में लिखा था, जहां यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने पहले विकेट के लिए तो अच्छी साझेदारी करते हुए 22 रन जोड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैभव अरोड़ा जैसे ही गेंदबाजी पर उतरे तो उन्होंने दूसरे ही ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा दिया और 19 रन बनाकर जायसवाल आउट हुए। अब पहला झटका राजस्थान को लग जाने के बाद कप्तान संजू सैमसन ने खुद पारी को संभालने का भार उठाया। इस बीच जॉस बटलर और संजू सैमसन को मिलकर साझेदारी को तो आगे बढ़ाना ही था, लेकिन यहाँ पर 25 रन की साझेदारी के बाद यहाँ पर संजू सैमसन भी अपने हाथ खड़े कर बैठे और इसी दौरान संजू सैमसन 12 रन बनाकर आउट हुए और 2 विकेट मात्र 47 रन पर गिर जाने के बाद राजस्थान की टीम पर दबाव बनने लग गया। अब जॉस बटलर और रियान पराग ने मिलकर साझेदारी को संभाला। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 22 गेंदों में 50 रन की साझेदारी भी कर दी, लेकिन यहाँ पर रियान पराग जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने मात्र 13 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 34 रन भी बना लिए थे। लेकिन हर्षित राणा के ओवर में न जाने उन्हें क्या हुआ, बड़े शॉट लगाने की ज्यादा लालच में वो आंद्रे रसल को अपना कैच थमा बैठे और रियान पराग की पारी यहीं समाप्त हुई। अब 97 रन के कुल स्कोर पर 3 बड़े झटके लग जाने के बाद जॉस बटलर और ध्रुव जुरेल पर हर किसी की निगाहें थी कि अब यहाँ से राजस्थान को ये दोनों बल्लेबाज बचाएंगे, क्योंकि ध्रुव जुरेल भी बड़े शॉट लगाना बखूबी जानते हैं और जॉस बटलर का तो बल्ला आप सभी जानते हैं, अगर चलना एक बार शुरू होता है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। दोनों के बीच साझेदारी आगे बढ़ती, उससे पहले ही सुनील नारायण ने आकर राजस्थान की टीम को चौथा झटका भी दे दिया। इस बीच ध्रुव जुरेल 2 रन बनाकर ही आउट हुए और 4 बड़े विकेट राजस्थान को 100 रन के कुल स्कोर पर ही लग जाने के बाद अब राजस्थान के हाथ से यह मुकाबला बिल्कुल फिसल चुका था, क्योंकि इस मैच में कोलकाता की टीम अब डोमिनेट करती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर जॉस बटलर और अश्विन से उम्मीदें तो थी एक साझेदारी की, लेकिन दोस्तों तब तक देर इतनी हो गई थी कि यहाँ पर 60 गेंदों में राजस्थान को बनाने के लिए अब 115 रन की दरकार थी। यहाँ पर जॉस बटलर, रविचंद्रन अश्विन पर दारोमदार तो था कि जैसे तैसे करके टीम को और करीब लेकर जाए, जिससे कि अगली 30 गेंदों में मात्र जीतने के लिए रन बचे 60 के भीतर। और दोस्तों जॉस बटलर का बल्ला अब चलना शुरू हो गया, जहां उन्होंने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया और बाउंड्री के पार गेंदें जाती हुई नजर आने लग गई। इस बीच राजस्थान के बल्लेबाज तो मजे से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कोलकाता के गेंदबाजों पर दबाव बनना अब जाहिर था। यहाँ पर पूरी कोशिश कर ली श्रेयस अय्यर ने, लेकिन जॉस बटलर को रोकने में वो नाकामयाब हो रहे थे। और अभी तो मैदान पर राजस्थान के लिए सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले सिमरन हेटमायर, रोमन पॉवेल का भी आना बाकी, जो मैदान पर आकर बड़े शॉट लगाकर आसानी से मैच को पलटने का दमखम रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कोलकाता ने भी अंतिम ओवर तक हार नहीं मानी और मैच अंतिम ओवर में जा पहुंचा और रोमांचक बन गया। जैसा कि आप सभी यहाँ पर पूरा मैच भी वीडियो में देख सकते हो, लाइव स्कोर कार्ड भी आपके आ गया। और अब आप सभी की क्या राय है रोमांचक मैच देख लेने के बाद, और आप किस टीम को 10 में से 10 नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा।